हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दिव्यांग एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए नेक्स्ट करंट का वीडियो है और हमारी संस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी हमारे संस्थान से जुड़ने का प्रयास करिए और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे कि आप जल्द से जल्द जॉब पा जाएं। आप करंट का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर देखेंगे करंट के वीडियो का पहला क्वेश्चन अगर है, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सिक्योर नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? कौन विकसित कर रहा है? तो अगर आप देखेंगे 4 विकल्प है इसमें से आपको जो आईआईटी मद्रास है, इसने बहुत अच्छा काम किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। ई सोर्स, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। ई सोर्स किस लिए विकसित किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए। और कौन विकसित कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास इसको क्या कर रहा है बेटा? विकसित कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे इसमें से कौन सा राज्य है तो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है। कुछ बातें हमने हिमाचल प्रदेश के संबंधित में लिख दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने 54.32 लाख लोगों को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके की दोनों डोज मिल चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है, कितनी तेजी से टीकाकरण किया गया है कि पूर्ण टीकाकरण राज्य घोषित कर दिया गया है। आपका पहला राज्य कौन सा है? आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फिटनेस सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल डेस्क का $4.7 बिलियन से अधिग्रहण किए जाने की घोषणा किया है? देखिए बेटा, अगर आप बात करेंगे इस कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो इस कंपनी का नाम है पेयू। ये कैसी कंपनी है? ये देखेंगे आपकी डिजिटल भुगतान। अब जैसे और भी कंपनी देखते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं, फ़ोनपे का यूज़ करते हैं, मास्टर कार्ड का यूज़ करते हैं, पेयू का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी पेयू कंपनी है, इसने क्या किया है? भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल डेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है आपके पेयू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हैं आज के करंट अफेयर की, तो अगर आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है तो आपका किसने किया है? अगर आपको पता होगा, इसमें आपके लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ओम बिरला नाम है। अगर बात करेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन की, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में और कहाँ पे? कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। जब से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को 370 धारा से हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं और वहाँ विकास का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, दंगे, आतंकवाद ही हो रहा है, जिसके कारण उसका विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए उसको जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, उसको स्वर्ग बनाने का आपका लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है लद्दाख में लेह में किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? आपसे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए हो जाएगा। कौन सी झील का नाम अगर पूछेगा? पैंगोंग झील। यह लद्दाख की लेह में पाई जाती है और यहीं पर बेटा क्या काम किया जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। इसी के संबंध में कुछ और बातें का देखेंगे। लद्दाख में सांसद जामयांग तेशरिंग नांग्याल ने हाल ही में लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया है।
18,600 फीट की ऊंचाई पर के दर्रे से गुजरने वाली सड़क का यह हिस्सा विश्व की सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। इसका निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा बेटा जुकाम है, इसी वजह से थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, आप एडजस्ट करिए थोड़ा बहुत। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किस झील के पे किया गया है, आपका पैंगोंग झील पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, भारतीय नौसेना और किस नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और किस देश की, अगर पूछेगा किस देश की नौसेनाओं ने, तो भारत और अल्जीरियाई नौसेनाओं ने। ये पहली बार बेटा ऐसा हुआ कि भारत अल्जीरिया देश के साथ सैनिक अभ्यास कर रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? मतलब भोजन की कमी के कारण वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की जा रही है, मतलब हालात बहुत दयनीय हैं। तो अगर आप बात करेंगे श्रीलंका, कुछ बातें जो आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है। श्रीलंका ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है, क्योंकि श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से श्रीलंका आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गया है। साथ ही श्रीलंका की सरकार ने खाने की जमाखोरी पर जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। मतलब अगर देखेंगे श्रीलंका की बैंकों के पास, यहाँ की सरकार के पास धन समाप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे भोजन पर आपातकाल की घोषणा की गई है। अब बहुत से देश इसकी मदद करेंगे और धीरे धीरे हालात सुधरने लगेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगर बात करेंगे आप कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? अभी आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर कहा है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। आप देख रहे हैं जो आवारा जानवर घूमते हैं, उनके साथ कितना अभद्र होता है। किसी वाहन से लड़ गए, खेतों में तार बंधे होते हैं, वहाँ कट गए, इनकी रक्षा का भी प्रयास किया जा रहा है। और ये भी कह रहा है कि गाय एक पवित्र पशु है, इसे आप क्या करिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है आपकी। फिर अगर देखेंगे आप, राजीव गांधी के नाम पर कहाँ बनेगी विज्ञान आविष्कार नगरी? राजीव गांधी के नाम पर कहाँ बनेगी विज्ञान आविष्कार नगरी? तो इसकी घोषणा की गई और ये कहाँ बनाई जाएगी? पुणे महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने पहले राजीव गांधी के नाम पर IT पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। उसके बाद बुधवार को राज्य कैबिनेट ने पुणे के नज़दीक पिपरी चिंचवाड़ महापालिका के क्षेत्र में भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाने का फैसला किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी के नाम पर विज्ञान आविष्कार नगरी कहाँ बनेगी? तो आपके पुणे में बनाई जाएगी। फिर आप देखेंगे PM मोदी ने जारी किया 125 रुपये का स्मारक सिक्का। इसको आप याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। और किस लिए जारी किया, इसको देख लिए। इस्कॉन के माध्यम से देश विशेष में कृष्ण भक्ति का अलग जगाने वाले श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया है। इसके जरिए उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाया गया। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में यह किया। तो आपको ये याद रखना है कि किसने जारी किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कितने रुपए का सिक्का है? 125 रुपये का सिक्का है। और किसकी जयंती में? तो देखेंगे आप, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो ये है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे पुरस्कार के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, चाहे आपको नोबेल पुरस्कार हो, चाहे आपको जो पुरस्कार हो। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे एशिया का नोबेल पुरस्कार की अगर बात करेंगे, रमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी बन गया कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रमन मैगसेसे पुरस्कार को कहते हैं। तो जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, रमन मैगसेसे पुरस्कार, इसको देने की घोषणा की जा चुकी है। तो किसको किसको दिया जाएगा, वही आपकी बात है। तो देखेंगे बांग्लादेशी वैज्ञानिक व पाकिस्तानी अर्थशास्त्री सहित 5 को रमन मैगसेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए इस साल बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद शाकिब सहित 5 लोगों को चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन व्यक्ति चुने गए हैं? आप देखेंगे डॉक्टर फिरदौसी ये बांग्लादेश से हैं, अर्थशास्त्री मोहम्मद अजमद ये आपके पाकिस्तान से हैं, पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन ये आपके फिलीपींस देश से है,
हैं। अगर देखेंगे स्टीवन मंशी, ये आपके अमेरिका से हैं, और पत्रकार वॉचडॉग ये आपके इंडोनेशिया से है। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, क्वेश्चन आना कन्फर्म है। अभी आपकी देख रहे हैं लेखपाल की वैकेंसी आ रही, जीडी की वैकेंसी है, यूपीपी की भी आने वाली हैं। आप करंट पे पूरी तरह से फोकस करिए, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगर देखेंगे कुछ क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो अलग से हमने आपके लिए लिख दिए हैं। अगर बात करेंगे T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो कीरोन पोलार्ड। ये बेटा दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने क्या किया है, 11,000 रन का स्कोर बनाया है। तो कुछ बातें इसके विषय में आप और जान लीजिए। वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाकर विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कीरोन पोलार्ड रन बनाने वालों की सर्वकालिक सूची में वेस्ट इंडीज के साथी क्रिस गेल से पीछे हैं। क्रिस गेल ने T20 में 14,108 रन बनाए हैं। इस सूची में पाकिस्तान के शोएब मलिक तीसरे नंबर पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर चौथे स्थान पर हैं। तो आपको कम से कम 3 से 4 रैंकिंग आपको याद रखना है। पहले नंबर पर आपके क्रिस गेल हैं, दूसरे नंबर पे आपके कीरोन पोलार्ड हैं, तीसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, और चौथे नंबर आपके ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं। फिर अगर आप बात करेंगे कुछ आपके लिए यहाँ पर विविध के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगता है कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है विविध। कल हमने आपको कुछ विविध के क्वेश्चन बताए थे और संविधान संशोधनों की चर्चा की थी। उसके आगे की अगर आप संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो आपका जो 22वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, 1968 में हुआ था। इसमें किया गया था, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य बनाने के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किसके माध्यम से, 22वां संविधान संशोधन 1968 के माध्यम से। फिर अगर बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपका 1971 में हुआ था। इसमें क्या काम किया गया था, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। आप देखेंगे कभी कभी विवाद उठा रहता था, बहुत बार विवाद उठा, क्या संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, क्या संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, और बहुत दिन तक यह विवाद चलता रहा। और आखिरी में अगर देखेंगे 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। फिर अगर आप देखते हैं 27वां संविधान संशोधन, ये भी आपका 1971 की अगर बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन 1974, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संविधान संशोधन 1975 है आपका, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आप देखेंगे 2 पेपरों में अभी हाल ही में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां संविधान संशोधन 1975, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। कुछ आपके संविधान संशोधन और हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है। इसमें क्या काम किया गया था, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द क्या हुए आपके जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, शब्द जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। फिर देखेंगे इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की सूची की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए, ये भी काम किया गया। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है बेटा, 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य अगर आप देखेंगे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था आपका, जो है RT का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 11वां, लेकिन यहाँ पर जब जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो आपके 10 ही जोड़े गए थे। फिर आप देखेंगे लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए, ये भी काम किया गया था। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए लागू किया जा सकता है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जो 352 आपका अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपातकाल से
संबंधित है। फिर अगर आप देखेंगे संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने काम आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। कुछ आपको क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है। डेली आपसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। जो आज का आपके लिए प्रश्न है जिसको आपको कमेंट करके जब आंसर देना है। प्रश्न क्या है आपका, 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, इसका आपको आंसर देना है। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तीर और देखेंगे अगर चपाती और बेटा यहाँ है आपका चपाती और कमल का फूल, चपाती और कमल का फूल आपका ये हो जाएगा, चपाती और कमल का फूल। तीर और तलवार हो जाएगा, तीर और तलवार हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। पहला विकल्प है तीर और तलवार, दूसरा है चपाती और कमल का फूल, तीसरा है आपका गंगा यमुना का संगम चित्र, गंगा यमुना का संगम चित्र, और चौथा है आपका गांधी जी का चरखा। इसमें से आप आंसर हमें बताइए रिप्लाई कर कर, और लगातार आप पढ़ते रहिए, वैकेंसी आने ही वाली है। धन्यवाद बेटा।